बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी दूसरी बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी, लेकिन इस सूची में उत्तर प्रदेश की एक भी सीट शामिल नहीं। हालांकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। फिलहाल बताया यह भी गया कि अब बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों का नाम घोषित होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बीजेपी के वर्तमान सांसद बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की फिलहाल अगली सूची आने तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खासतौर से सहयोगी दलों की। आपको बता दें कि बीजेपी ने बुधवार शाम को 72 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें दिल्ली की 2 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे गए। इसके अलावा दादरा नगर हवेली के लिए 1, गुजरात की 7 सीट, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 2, कर्नाटक की 20 सीट, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 20 सीट और तेलंगाना की 6 सीटें थी। इनके अलावा त्रिपुरा की 1 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी यहां उतारे गए, जबकि इसी सूची में उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सूची जारी नहीं हुई है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कानपुर संसदीय सीट से उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय होना था। इसलिए अभी तक कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो लिस्ट इसीलिए रोकी गई। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि कुछ प्रत्याशियों के नाम को लेकर असमंजस है। इसमें 3 प्रमुख सीटें हैं जिनकी चर्चा भी हमने अभी आपसे की। एक सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, दूसरी पूर्वांचल की और एक अवध की सीट है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि किसी भी सीट को लेकर कोई असमंजस नहीं है, बल्कि सभी सीटों पर जो निर्णय लिए जाने हैं उनकी प्रगति के आधार पर ही सीटों के नाम फाइनल होंगे। उनका यह भी कहना है कि जल्द ही होने वाले चुनाव कमेटी की जो बैठक है उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीटों पर फैसला होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अभी कई महत्वपूर्ण सीटें बाकी हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के टिकट कटने की सबसे ज्यादा सुगबुगाहट है। इसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी, कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, बदायूं से संघमित्रा मौर्य और गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह हैं। इसके अलावा प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी नाम टिकट कटने वालों की सूची में है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इन 7 सीटों के अलावा बची हुई कुछ अन्य सीटों पर भी फेरबदल हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जिन 7 सीटों पर टिकट बदलने की चर्चा है उनमें कई नेता या तो विवादित हैं या फिर सियासत से संन्यास लेने का मूड बना रहे हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। बाकी 29 में से 2 सीटें गठबंधन में आरएलडी को मिली हैं, बागपत और बिजनौर की। यहां की दोनों सीटें आरएलडी के अध्यक्ष ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। 2 सीटें अपना दल अनुप्रिया पटेल और 1 सीट सुभा सपा के हिस्से गई है। शेष 24 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए मंथन किया जा रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि बरेली और पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी तय न हो पाने की वजह से पार्टी से लेकर जनता तक असमंजस है। चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म है। राजनीति के जानकारों की माने तो बरेली का टिकट पहले ही तय हो गया होता अगर मंडल की बदायूं और पीलीभीत सीटों का पेंच न फंसा होता। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे और 195 सीटों पर उम्मीदवार थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 सीटें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी और गृह मंत्री अमित शाह के गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के साथ इसमें कई बड़े चेहरों के नाम भी थे। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम भी इस लिस्ट में थे, जबकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को और नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर जैसे केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। अब बीजेपी की अगली सूची का इंतजार तमाम प्रत्याशियों को है। ऐसे में जिन सीटों पर वर्तमान सांसदों के टिकट कटने की चर्चा है उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उनकी नजरें अगली लिस्ट पर हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल की 2 सीटों पर लगातार मंथन कर रही है और इसी वजह से दूसरी लिस्ट में बीजेपी के किसी भी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी का नाम नहीं था। हालांकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि किसी भी तरीके का कोई मंथन नहीं हो रहा है, उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हैं, मात्र ऐलान करना बाकी है। कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। पार्टी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द हो जाएगी। जो भी प्रत्याशी तय होंगे, पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। बीजेपी की यही विशेषता है, यह दावा है तमाम उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं का। बीजेपी ने पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही प्रत्याशियों के टिकट नहीं काटे थे। सभी 47 सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को कई जगह रिपीट किया गया है, जबकि 4 हारी हुई सीटों पर नए प्रत्याशी हैं।
अन्य राज्यों में बीजेपी ने कई वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं। अब अनुमान यही है कि उन्हीं राज्यों की तर्ज पर यूपी में बची हुई सीटों पर कईयों की सीट पर बीजेपी कैंची चला सकती है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कुछ राज्य सरकारों के मंत्रियों और विधायकों को भी सियासी मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का दूसरी लिस्ट में किसी भी उम्मीदवार का नाम ना होना निश्चित तौर पर चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का दावा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं का, वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह का असमंजस नहीं है, तीसरी लिस्ट में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।